तो हम लोगों ने यहाँ पर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चंस को अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या दिख रहा है उन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में, डिफरेंस क्या दिख रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर्स अपॉन में है, यह नंबर क्या है, अपॉन में है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएं, अब फिर क्वेश्चन फिर यही बनता है कि सर ये क्वेश्चंस जो अपॉन में है, जो नंबर्स अपॉन में है, इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। यहां पर ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। तो इसको लिखते हैं यहां पे 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 10/3। यहां पर देखो अपॉन में क्या है, अपॉन में 3 है। तो जो नंबर अपॉन में है ना, उसी नंबर से हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान रखने का रूल, अगर नंबर अपॉन में, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर नंबर अपॉन में है उसको रिमूव करना है तो उसी नंबर से हमें दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे अपॉन में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 3 एट बोथ साइड। तो हो जाएगा 3 इंटू 1/3 एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 10/3। यहां पे आप देखोगे जो ये 3 है और ये 3 है और ये 3 है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा और ये 3 और ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हमें रिमेनिंग क्या मिलेगा, हमें रिमेनिंग मिलेगा x। x 3 3 is 9। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि यहां पर 3 नहीं, यहां पर y है। तो हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहां पे क्या मिल गया हमको, x प्लस 3y मिल गया इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले हम लोग इसको लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपरली सामने सामने ड्रॉ हो जाए। तो सेकंड इक्वेशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू दिया है 11/4। यहां पर देखो अपॉन में क्या है, 4 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4 एट बोथ साइड। तो हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल टू 4 इंटू 1/4। यहां पर देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 ये 4। तो देखो 4 2 जा 8, तो यहां मिलेगा हमें 8x। 4 4 गया तो y बचा, इज इक्वल टू 4 4 गया तो 1 बचा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर अपॉन में नंबर्स गिवन है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। और यहां पर नंबर अपॉन में गिवन है, इसी वजह से ये क्वेश्चंस औरों से अलग हो गया, है ना। इसलिए हमें ये क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 8x प्लस वाई है और यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है, चाहे आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से करते हो मल्टीप्लाई तो 3y हो जाएगा, यहाँ पे भी 3y है और यहाँ पे 3y हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 8 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8x, तो यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 8x है। तुम्हारी मर्जी। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सेकंड इक्वेशन में 3 से करने वाला हूं मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 एट बोथ साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो यहां पे 3 इंटू 8x, 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 1। तो
3 8 जा 24, 24x, 3y हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो गया। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो 24x प्लस 3y इक्वल टू 8 है ना। और यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, हाँ हाँ, और यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो सॉरी थोड़ा सा माइक ऊपर नीचे हो रहा है, और जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर है 3y और यहाँ पर भी 3y है। अगर किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम सेम है तो हमें देखना होता है उसकी साइन, क्या उसकी साइन सेम सेम है क्या। अगर साइन सेम सेम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर साइन सेम सेम होगा तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट रहा तो हमें करना पड़ेगा एडिशन। तो यहाँ पर देखो 3y के साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 3y के साइन क्या है, प्लस है, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट। तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये आया है बाय 1। और यहाँ पर 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 हो गया, और ये आया हुआ है बाय थर्ड। हालांकि हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन तो साइन चेंज होगी। 24 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, 3y प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, और y यहाँ पर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। जिसके आगे कोई नहीं होता वो साइन हमेशा प्लस होती है, ये मालूम होना चाहिए आपको। अब देखो 24 में से x गया तो आएगा कितना, 23, 23x। नंबर कौन सा पड़ा है, 24, साइन क्या है उसकी माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 23x। 3y कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 10 में से 3 का कितना आएगा, 7। नंबर कौन सा पड़ा है, 10, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे माइनस 23x है, तो मतलब ये हो गया कि -23 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7। तो उस केस में हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू -7/23। यहाँ पर आंसर रॉन्ग क्यों आ गया, हालांकि ये आंसर तो नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ तो हमने रॉन्ग किया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो शायद से हमने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। मतलब ये कि यहाँ पे देखो 11 था, है ना, हमने 11 नहीं लिखा, सॉरी, हमने यहाँ पर 11 नहीं लिखा, ये 11 रहेगा, फिर यहाँ पे ये 11 आएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 था ये 11, और ये हो जाएगा 33। यहाँ पे हमसे रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे भी रहेगा 33, ये रहेगा 33। और यहाँ पे जब माइनस होगा, यहाँ पर जब माइनस होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा -23। यहाँ पर देखो एक सिर्फ एक नंबर से इतना रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे आएगा -23, माइनस माइनस देखो कट गया, तो यहाँ पे माइनस अब नहीं रहेगा, माइनस गया अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, अब इसका आंसर देखो, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 23/23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा कितना आंसर, x का वैल्यू बचेगा 1। अभी हमें करना क्या है, जो x का वैल्यू है वो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं यही लिख देता हूं, पुट x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन कहां पर है, ये हमारा है x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो x प्लस 3y इक्वल टू 10 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये मिला है कहां से, फ्रॉम 1 या बाय 1। x का वैल्यू 1 पुट कर दिया हमने, तो 1 पुट कर दिया, तो 3y इक्वल टू हो गया 10, और तो 3y इक्वल टू
10 माइनस 1 हो जाएगा 9। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो यहां पर हो गया 3। तो यहां पर हमें y है रहेगा। ये तो y का आंसर हमें क्या मिल गया, y का आंसर मिला है हमें 3। तो यहां पे हमें x मिला है 1 और y मिला है 3। तो आगे लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 1,3। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने वो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चंस है, मतलब 6th वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये टाइप का बस इतना मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इक्वेशंस अपॉन में गिवन था। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। तो जो रूल हमने सीखा ही है कि कोई नंबर अगर अपॉन में है, उसी नंबर से हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना होता है। लेकिन यहां पर एक और सीख लेते हैं। यहाँ पे दोनों साइड में देखो सेम सेम नंबर था। सेकंड इक्वेशन में सिर्फ अपॉन में 4 दिया था, यहाँ पे 3 दिया था। अगर ऐसा क्या हो कि अगर एक ही इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे 4 दे दिया और यहाँ पे तुमको दे दिया 3, तो उस केस में आप किस नंबर से करोगे मल्टीप्लाई। तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो नंबर दोनों के टेबल में आता हो। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 4 3 जा 12। 12 3 के टेबल में भी आता है और 12 4 के टेबल में भी आता है। तो हम लोग 12 से दोनों साइड में करेंगे मल्टीप्लाई। अगर अपॉन का नंबर दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या करेंगे, वो हमने रूल सीख लिया। तो होप सो 6th वाला जो क्वेश्चन है, मतलब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा।